सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, अगल बगल से क्षेत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, और इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप 8 दिन से साधना में बैठ रहे। साधना भी एक सत्संग है। तो किसी महात्मा को एक व्यक्ति ने पूछा कि सत्संग का क्या महत्व है। तो उसने कहा कि आप प्रैक्टिकल जानना चाहते हैं या शब्दों से। तो कहा कि प्रैक्टिकली समझा दो। तो कहा कि देखो, सामने जो आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जाओ। वहाँ 2 पंछी बैठे हैं, वह आपको सत्संग का महिमा समझाएंगे। ये आम के पास गए, वहाँ डाली पर 2 कौवे बैठे थे। इन्होंने कौवाओं से पूछा कि भाई सत्संग का क्या महिमा है। तो पूछते ही दोनों कौवे मर कर के नीचे गिर गए। वापस आए, महात्मा से पूछने लगे, बोले महाराज वो तो मर गए। बोले तो बाजू में वो कंपाउंड है, वहाँ पर एक सरड़ा है, उससे जाकर पूछो। ये जब गए, सरडे को पूछने लगे तो वह भी मरकर गिर गया। बाद में और कहा कि तुम उसी झाड़ पर, उसी पेड़ पर जाओ, वहाँ पर 2 पंछी है, उनसे पूछो। तो वहाँ पर गए तो वहाँ गरुड़ थे, उनसे पूछा, वह भी मरकर गिर गए। व्यक्ति कहने लगा, बोले महाराज कुछ बताना हो तो बताओ, मुझे चक्कर में क्यों डाल रहे हो। बोले आप आखिरी बार है, तुम राजा का नाम कहा, उनको लड़का हुआ है, तो वो लड़के से पूछो। ये तो घबराने लगा कि पंछियों का कोई साथी नहीं था, वो मर गए, और मैंने राजा के लड़के को पूछा और मर गया तो क्या होगा। तो महाराज ने कहा, बेटा जाओ पूछो। वहाँ गए, उस लड़के को लिया और पूछा कि बेटा सत्संग का महिमा क्या है। तो उस बेटे ने कहने को शुरुआत किया, बोले भैया आप जब पहली बार पेड़ के नीचे आए थे तो मैं कौवा के रूप में था। तुम्हारा दर्शन होता ही मुझे वो योनि छूट गई। बाद में मैं सरडे के रूप में था। तुम्हारा दर्शन छुट्टे करते ही मेरी वो योनि छूट गई। उसके बाद में मैं गरुड़ के रूप में था। तुम्हारा दर्शन हुआ, वह भी योनि छूट गई, और मैं ये राजा के घर अभी मानव तन लेकर के आया हूँ। तो कितना बड़ा महत्व है सत्संग का। जो लोग सत्संग को समझते हैं वो कभी टालते नहीं। घर का चाहे जितना काम हो उसे छोड़कर सत्संग में आ जाते हैं, तो उनकी समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगती है।
बाबा जी ने एक बार कहा था, तुम्हारे खलियान में अगर तुम्हारे धान के बोरे हो और कार्यक्रम लग गया तो तुम उन बोरों को खलियान में छोड़ के चले आना, गिन करके आना। तुम्हारा एक भी दाना कम हो जाएगा तो मैं बैठा हूँ। तो आप अंदाज़ा कर लो मालिक तुम्हारे ऊपर कितना ध्यान रखते हैं, तुम्हारे लिए कितना तरसते हैं। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, यह जो रास्ता है यह बड़ा विचित्र है। पहले भी ये रास्ता था पर लोग समझते नहीं थे। वाल्मीकि जी ऐसे डाकू थे कि एक व्यक्ति को मारते थे तो एक पतला खड़ा रंजन में डाल देते थे। ऐसे 7 रंजन भर दिए, कितने लोग मारे हो गए। फिर नारद जी आए। नारद जी नारायण 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 कर रहे थे। वाल्मीकि ने उसको रोका तो नारद जी कहने लगे, बोले भैया तुम जो इन लोगों को मार करके जो चंदा जो पैसा लेके जाते हैं तो तुम्हारे परिवार को खिलाते, तो क्या तुम्हारे पाप में वो सहभागी हो गए? तो वाल्मीकि कहने लगे, बड़े चतुर नज़र आ रहे हो। वो सहभागी क्यों नहीं हो गए? बोले जब मैं उनको खिला रहा हूँ। बोले जा कर के पूछ कर के आओ। हाँ, मैं पूछने जाओ और तुम भाग जाओ। तो उसको रस्से से बांध दिया पेड़ को और घर गए। अपनी पत्नी से पूछने लगे कि मैं ये जो पाप कर रहा हूँ इस पाप के सहभागी आप हो गए? तो पत्नी ने जवाब दिया, बोले महाराज तुमको अगर बिच्छू काटा तो दर्द तुमको होगा कि हमको होगा? बोले मुझको होगा। तो बोले यह जो तुम कर रहे हैं यह तुमको ही भुगतना पड़ेगा। उसको फटका लग गया। वहाँ पर आया, नारद जी के चरण पकड़े। नारद जी ने उनको मंत्र दे दिया, कहा कि राम 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 जपना। हमको जब इसका ज्ञान नहीं था तब हम पूछते थे कि उलट नाम क्या है? तो कीर्तनकार और कोई प्रवचन वाले बताते थे कि वाल्मीकि को राम नहीं कहते आता था, मरा मरा कहता था। यह उलट नाम है। मैंने सोचा भाई जो मरा कहता है राम कहता है वो मरा नहीं कह सकता, मरा कहता है वो राम नहीं कह सकता। तो मेरे समझ में नहीं आया। आखिर जब गुरु महाराज के पास पहुँचे तो गुरु महाराज ने उलट नाम का अर्थ समझाया। उलट नाम का अर्थ ये है, तुम्हारे सबके जीवात्मा की धारा अधोगति में जा रही है। अधोगति में जा रही है। इधर देखो मेरे तरफ, यहाँ पर तुम्हारी जीवात्मा है और यहाँ पर तुम्हारा अंतःकरण है। अंतःकरण में 4 शक्तियाँ हैं, बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो यह पहले अंतःकरण को जीवात्मा की पावर मिली और उसमें से परावर्तित होकर 3 गुणों को मिली, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और फिर उसमें से परावर्तित होकर के 5 तत्वों को मिली, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। तो हमारे अवयव आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, यह जड़ है।
हिल डुल नहीं सकते। तो जब जीवात्मा की प्रकाश इनको मिलती है तो हिलते हैं डुलते हैं। इसे अधोगति कहते हैं। यह जो जीवात्मा की पावर खर्च हो रही है यह अधोगति में जा रही है। और गुरु ने कहा इस समय में तुम्हारी जीवात्मा यहाँ पर बिठाई है, दोनों आँखों के बीचों बीच। बहनें बिंदिया लगाती है, भाई तिलक करते हैं। तो यहाँ से जीवात्मा की पावर नीचे चली गई। तो यह केंद्र ऐसा है, एक कदम नीचे चले गए तो चले गए नरकों में, और एक कदम ऊपर चले गए तो चले गए धीरे धीरे अपने देश में। ऐसा ये स्थान है। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी ये पावर, जीवात्मा की पावर, यह जो नीचे जा रही है इसको उल्टो, इस पावर को खींचो। इस पावर को खींचोगे तो यहाँ ले आना, या दोनों आँखों के बीच। जब आप पावर खींची जाएगी तो तुम्हारे ये पैर शुरू में इनमें चिट्टियाँ चलेगी, फिर सुन्न होते जाएंगे। तो धीरे 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 तुम्हारा सारा शरीर सुन्न हो जाएगा। और ये पावर, सारी पावर यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर जब आएगी तो एक फोकस, बैटरी की तरह एक फोकस बनेगा। बाबा जी ने आपको ध्यान की अवस्था में कहा है कि सामने दूर देखना। तो ऐसे दूर देखना, तो उसमें आगे तुमको एक चमकता सितारा नज़र आएगा। वह सितारा का प्रकाश सफ़ेद नहीं, उसका कुछ हरा सा रंग है। तो वो दिखेगा तो इतना शीतल कि उसको देखते ही मन मस्त हो जाता है। एक बार दिखेगा, दूसरी बार नज़र नहीं आएगा। तो आप तड़पोगे कि उस दिन देखा था, आज नहीं दिखाई दे रहा है। तो अंतर में, हृदय में तड़प पैदा हो जाएगी, और उसी तड़प में तुम्हारी आँखों से आंसू निकलने लगेंगे। तो इसको कहते हैं कि पापी हृदय पिघलकर इन आँखों से निकल आया। तब ये आंसू जब निकल जाएंगे तब धीरे धीरे आपके अंतःकरण में शुद्धता आएगी। यह मन जो है, पहली पावर इसको मिलती है, और यह पूरा शैतान है। आपको दिन को भी रुकने नहीं देता और रात को भी रुकने नहीं देता। आप देखते हो, ख्वाब में कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कहीं नदी पर जा रहे हैं, कहीं किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी को चाकू मार दिया। ये दिखाता है। आप इससे बेचैन हो जाते हैं कि मैंने एक सपना देखा। तो इनसे पूछते, उनसे पूछते, उनसे पूछते, आखिर सपना है। ऐसे ही राजा जनक, सपना हुआ उनको, तो उन्होंने ऐलान किया, मेरे सपने का जो इलाज बताएगा उसको आधा राज दूंगा। तो राज्य के सारे पंडित एक एक करके आए। जवाब दिया, राजा को पसंद नहीं आया। तो उसी राज्य में एक पंडित जी थे, वह गए। जब गए तो उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उसके भी जवाब को पसंद नहीं किया, उसको भी जेल में डाल दिया। सारे पंडितों को जेल में डाल दिया। इधर वो उसकी पत्नी डिलीवरी हुई,
तो लड़का हुआ। तो लड़का 8 जगह टेढ़ा था शरीर में, उसे अष्टवक्र कहते हैं। तो अपनी माँ से कहने लगा, बोले माँ मेरे पिता कौन है? तो माँ ने कहा मत पूछो भाई, राजा जनक को सपना हुआ है, वह सपने का विस्तार बताते हैं, किसी ने नहीं कहा तो जेल में डाल दिया, तो तुम्हारे पिता को भी जेल में डाल दिया। तो बोले मैं जाऊँ? वो वहाँ कहने लगी, इतने बड़े बड़े लोग वो जवाब नहीं दे पाए, तुम क्या दोगे, मत जाओ। और रुक गया। 2-4 दिन के बाद उससे रहा नहीं गया, चुपचाप राजा के दरबार में चला गया। राजा ने आओ भगत के बैठने को आसन दिया, हाथ जोड़कर कहा, बोले महाराज कैसे आना हुआ? तो कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। इतना ही कहा तो उनके जो पंडित थे सब हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। अष्टवक्र ने कहा, राजा मैं सोच रहा था तुम्हारे पंडित कोई ज्ञानी हो गए, पर तुमने तो चमार पाल के रखे। वो भी गुस्सा हो गए, राजा भी गुस्सा हो गए। बोले चमार कैसे? बोले ये मेरी चमड़ी को देखकर हंस रहे, तो इनको चमड़ी का ज्ञान है, अंतर का ज्ञान है ही नहीं। राजा थोड़ा विचार में गिरा। तो बोले तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? बोले हाँ। बोले पूछो। ऐसे नहीं, मेरे लिए व्यासपीठ लगाओ, तारीख डिक्लेयर करो, नगर के सभी लोगों को बुलाओ, और ये राजा से ड्रेस उतार करके याचक का ड्रेस पहनो और हाथ जोड़ के पूछो, याचक बन करके। बोले ठीक है। तो तारीख निकल गई। उस दिन सब गांव के लोग आ गए, राजा का जवाब मिलने वाला है, राजा के जवाब मिलने वाला है। अष्टवक्र आए, सिंहासन पे बैठे और कहा कि बोले राजन पूछो। राजा के कपड़े उतर गए थे, तो उसका राजसी स्वभाव खत्म हो गया था। कपड़े से भी कुछ स्वभाव होता है, राजसी स्वभाव खत्म हो गया। और जब हाथ जोड़ के खड़ा हुआ तो याचक बन गया और पूछा। तो अष्टवक्र ने जवाब दिया, बोले राजन इतने से ख्वाब के लिए तुम इतने परेशान हो, और तुम्हारी ज़िंदगी ये ख्वाब है, उसका क्या करोगे? राजा को बात जच गई, जाकर चरण पकड़ लिए। बोले महाराज कोई रास्ता दो। तो अष्टवक्र ने उनको दीक्षा दी। तो राजा ने जब साधन किया, भजन किया, तो विदेही हो गए। विदेही मतलब एक पैर माखन में, एक पैर आग में, यानी आग भी उनको जलाती नहीं थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कौन किसके शरीर में क्या भरा है यह कोई नहीं जानता। तो हमारे इतनी बहनें, इतने भाई है, इनमें क्या क्या भरा है यह इनको भी मालूम नहीं। लेकिन वक्त आने पर यह सब ऐसा काम करेंगे कि सारा राज चौकन्ना हो जाएगा। अभी ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, अभी दिन सामने आ रहे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता, आपके अंदर का गरूर, आपके अंदर की ईर्ष्या, द्वेष, इसको फेंक दो। इसको आपने फेंक दिया और तुम्हारा तन मन निर्मल हो गया,
तुम्हारे पास में देवताओं से भी ज़्यादा शक्ति है। जब यहाँ पर मिथुन सृष्टि निर्माण हुई तब ईश्वर ने तुमको ऐसी शक्तियाँ दे करके रखी है कि जो देवताओं के पास नहीं है, पर तुमको भुला करके रखा है, क्योंकि उसने महात्माओं से कहा था कि अन्य युगों में तुम जीवों को कम ले जाना और कलयुग में तुम चाहे जितने जीवों को ले जा सकते हैं, क्योंकि काल ये जानता था कलयुग आए तक मैं जीवों को इतना पतित कर दूंगा, इतना पागल कर दूंगा कि वो महात्माओं का नाम सुनते ही चौकन्ने हो जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे? और आज ये स्थिति है। जब अंगद रावण के दरबार में गया तो रावण ने उसको बैठने के लिए सिंहासन नहीं दिया। अंगद ने अपने पूंछ का सिंहासन बनाया और उसके सिंहासन से इतना ऊंचा वहाँ बैठा और कहने लगा कि हे रावण, मैं तेरी सभा में किस लिए आया हूँ यह तो पूछता नहीं। इसका मतलब है कि तेरे मति में भ्रम हो गया और भ्रम से तेरी वाचा बंद हो गई। आप भी सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, गांव गांव शाकाहार की रैली लेकर के जा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति गाड़ी के पास आकर के यह नहीं पूछता कि तुम यह क्या कर रहे हो। यानी सब भ्रम में है, सारी जनता भ्रम में आ गई है। तो रावण को कहा कि तू वेद वेदांत जानता है और तू इतना पुजारी है कि पूजा में फूल कम हो गया तो सर काट के रख देता है, और ऐश्वर्य तो तेरी सोने की लंका है। यह होते हुए तो इतना अज्ञान के जैसा क्या कर रहा है। तब कई रावण को जरा सी बात आई, कहने लगा, हे मरकट, तुझे मेरे साथ शिष्टाई करने में शर्म नहीं लग रही? जिसने तेरे बाप को मार करके तेरी माँ सुग्रीव को दे दी, तो उसका बदला नहीं ले सकता तो मेरे पेशा मैं राम लक्ष्मण और सुग्रीव का वध करके किष्किंधा का राज तेरे को दे दूंगा। अंगद ने कहा, रावण, मेरे पिता तो राम बाण से मुक्त हो गए, अब तुझे शिक्षा भोगने का समय आया है। तो बोले, ध्यान से सुनो, रावण रणयज्ञ को जब आरंभ होगा तब असंख्य राक्षसों की आहुतियाँ पड़ेगी और वो यज्ञ करता और भोक्ता राम तेरी पूर्णाहुति देगा। नहीं बात समझ में आई। राम ने जाते समय कहा था कि अंगद, बहुत होशियारी से रहना, जवाब देने को नहीं डरना। तो कहा कि हे रावण, अभिमानों की छोड़ दे गाठी, तेरे अंदर जो अभिमान है इसके गाठी छोड़ दे। अभिमान की छोड़ दे गाठी, नहीं तो लगेगी घर को काटी। तो अभिमान कितना खराब होता है इसे समझ लो। इतने बड़े रावण के घर को काटी लग गई तो हमारी क्या औकात है। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आपसे, मेरे भाई है, कि आप अभिमान को हटा दो। गुरु का दर्शन करना है तो कहा जाता है, चलो पंछी, चलो पंछी गुरु दर्शन को, चलो पंछी गुरु दर्शन को, लगा निज ध्यान, घड़ी भर सुमिरन कर ले, छोड़ो अभिमान। अभिमान को छोड़ करके अगर आप सुमिरन ध्यान भजन करोगे, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। आजमाइश करके देखना,
यह अभिमान को जरा भी अपने पास मत रखना, यह बड़ा कठिन है। जैसे शंकासुर है ऐसा यह भी असुर है। असुरों ने पहले एक एक असुर ने देवताओं को त्राही त्राही कर दिया था। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य थे। हिरण्याक्ष दैत्य बड़ा, उसने सब देवता को पीड़ा। इंद्र ने अपना आसन छोड़ा, भाग पड़ा जंगल में। जपी तपी सन्यासी छुपे गिरी कंदर में, पृथ्वी की घड़ी करके दबाई बगल में। ऐसा हिरण्याक्ष भया। फिर भगवान ने वराह अवतार धारण किया। हिरण्याक्ष दैत्य मारा, वराह अवतार पूरा हुआ। तो भाइयों और बहनों, अच्छी तरह सुनो। आज यहाँ पर बैठे हुए जितने भी भाई और बहनें हैं, और आप अपने बच्चों से बेइम्तिहान प्यार करते हो, ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छूते हुए सज्जन और चारित्रवान बनाना चाहते हो, तो उनके खान पान पर ध्यान दो। क्या आपने मांसाहार से होने वाले दुष्परिणाम को समझा? नहीं। तो ध्यान से सुनो। आजकल देश और दुनिया में जितने भी बच्चे और बच्चों का चारित्र फना हुआ, उनमें अधिकतर बच्चे मांसाहारी पाए गए। दोष उनका नहीं, दोष उस गलत खान पान का है जो आपने बड़े शान और शौक से खाया और उन मासूमों को खिलाया। नतीजा ये हुआ, मांस, मछली, अंडे जैसे गंदी और गर्म चीज़ों ने बच्चों के संस्कारों को मिटा दिया। उनका चारित्र पतन हो गया। उन्होंने घर परिवार की इज्जत को मिट्टी पलोत कर दिया। तो ये भाइयों और बहनों, अगर आप अपने बच्चों का चारित्र बनाना चाहते हो, समाज में एक आदर्श माता पिता कहलाना चाहते हो, तो आज ही संकल्प कर लेना कि हम बाबा जी को बात को मानेंगे। मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। सालाना अनुभव कर लो, सालाना लाभ होगा। बच्चों का चारित्र भी बन जाएगा और समाज का स्वास्थ्य भी बन जाएगा। यह समय बहुत खतरनाक है। आज जगह जगह रावण, चौराहे चौराहे दुर्योधन मंडरा रहे हैं। किसी के भी माँ, बहन, बहू, बेटी सुरक्षित नहीं। माँ बहनों की पहचान भुला दे, ऐसे नशीली चीज़ों का सेवन हो रहा है। अधर्म अपने चरम सीमा को लांघ रहा है। तो ये भारतवर्ष की माता हो, अगर कोई पापी अधर्म के रास्ते पे उतर आया, लाज बचाने का कोई सहारा ही ना हो, तो 10 बार उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना। उसी क्षण तुमको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। अभी कोई राम धनुष्य बाण लेकर के नहीं आएगा, कोई कृष्ण सुदर्शन लेकर के नहीं आएगा। यह कलयुग है, इसमें अवतारी शक्तियों की जरूरत नहीं है। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर न उतरे भव पारा। बड़े बड़े घाट आप नाम के प्रताप से पार कर सकते हो। और यह नया नाम है, पुराना नहीं। जब वाल्मीकि जी ने राम नाम दिया तो राम का जन्म नहीं हुआ था। 60,000 बरस के बाद राम का जन्म हुआ। पर वाल्मीकि जी ने लिख दिया कि राम आएंगे,
दशरथ के घर जन्म लेंगे, अवतार लेंगे दशरथ के घर। सीता के कारण रावण को मारेंगे, विभीषण को राज्य देंगे, सीता को लेकर अयोध्या में आएंगे। फिर राम का अश्वमेध यज्ञ होगा, पुत्र लव कुश के साथ युद्ध होगा, पुत्र की स्थापना अयोध्या में करेंगे।